मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात हुई। इस पर मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सामने आया है। इस हवाले से उन्होंने कन्फर्मेशन भी दी है और एक शॉर्ट सी अवाम तक अपनी बात भी पहुंचाई है। अब से गुजारिश है कि उनके बेटे के लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा। तो तफसीलात के मुताबिक उनके बेटे की आज तलंबा में हादसाती मौत हुई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इमोशनल वीडियो। जी हाँ, तो अब तक खबर पहुंच गई होगी कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो फर्जिंद हैं उनका यानी कि हादसाती मौत का यानी कि वाक़या हुआ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ये खुदकुशी की है और कुछ लोगों का ये भी कहना है, पुलिस राय की तरफ से जो खबर आ रही थी कि किसी ने उनके ऊपर फायरिंग की है। सो इसमें क्या हकीकत है? और एक और खबर मिली है कि उनके हाथ में गन हैगी थी जो कि गलती से चल गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। खबरें तो बहुत ज़्यादा है, बस आपको हकीकत से कुछ आगाह लेट्स सी के जिस वीडियो पे आप रिएक्ट करने वाले वो देखते हैं कि उसमें मौलाना तारिक जमील साहब खुद उन्होंने क्या कहा है इस बारे में और किस तरह से उन्होंने अपने अल्फाज में इसकी जैसे भी वीडियो देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात हुई। इस पर मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सामने आया है। इस हवाले से उन्होंने कन्फर्मेशन भी दी है और एक शॉर्ट सी अवाम तक अपनी बात भी पहुंचाई है। अब से गुजारिश है कि उनके बेटे के लिए दुआ लाज़मी कीजिएगा। तो तफसीलात के मुताबिक उनके बेटे की आज तलंबा में हादसाती मौत हुई और इस मुतालिक उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौका पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अब यहाँ एक चीज़ काबिल गौर है दोस्तों कि कुछ दिन कबल यानी एक हफ़्ता गुजरा है, इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानंद है। फ़लस्तीन के मुसलमान आज जिस कर्ब में मुब्तला हैं और इन पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसके लिए आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़िम्मेदार है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इनकी भरपूर माली मावनत करें और रोज़ाना 2 नफल पढ़कर उन लोगों के लिए दुआ करें। अब जो शख्स दूसरों के लिए आवाज़ बुलंद करता था, जो हमेशा जोड़ने की बात करता था, उनके घर में एक ऐसा हादसा पेश आ गया। अब कुछ इस चीज़ को कत्ल का कह रहे हैं और फैलाई खबरें ये जा रही हैं कि मौलाना साहब के बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली है। अगर ख़ुदकुशी की होती तो मौलाना साहब कभी भी ऐसे हरगिज़ ट्वीट ना करते। बहरहाल आप राय दीजिएगा और आज की इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सो गाइस, हम जो है दिली तौर पर तारीफ करते हैं और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की होगी। और मुझे लगता है आई थिंक जो दूसरी खबर जो मिली है कि भाई उनके हाथ में गलती से शायद चल गई हो, ये माना जा सकता है, मगर ये नहीं माना जा सकता कि भाई मौलाना जफर उनके बेटे खुदकुशी कर लें। यार ऐसा नहीं हो सकता। जितना यानी कि मुझे पता चला है कि वो किसी यानी कि गार्ड के पास गए हुए थे, अपना गार्ड था या फैक्ट्री कंपनी किसी भी जगह पे तो वो ना गन को चेक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उनके भाई ने बताया ये कि जैसे कि वो गन चेक कर रहे थे उसी दौरान अचानक से ही गोली चली और उनके साथ। और क्योंकि जब एक चीज़ का किसी को ना पता हो, इल्म ना हो, तो ऐसी सूरत पेश आ जाती है क्योंकि अचानक से गन चल जाती है। मगर लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसी अफवाहें फैला दी हैं कि अभी उन्होंने खुदकुशी की है। ये गलत खबरें फैलाने से थोड़ा परहेज कीजिए। आई थिंक ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता और गलत बातें फैलाने से थोड़ा ग्रेज करें। और हमारी तो है कि अल्लाह पाक इनकी जो अहला खाना है उनको भी सब्र की तौफीक अता फरमाए। और बहुत कठिन लम्हा होता है कि अपनी आंखों के सामने औलाद का चले जाना अपनी ज़िंदगी में, यंग नौजवान औलाद हो उसका तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। अल्लाह पाक सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। सो आप भी कमेंट में भी आमीन लिख दें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में और एक और बात जगह। गैर मुसलमानों के लिए भी बहुत से लोग ऐसे हैं भटके हुए जो कि उनके लिए भी रेस्ट इन पीस के कमेंट कर देते हैं, तो उनके लिए जायज़ नहीं है। मुसलमान के लिए आप कमेंट और ये दुआ कर सकते हो कि अल्लाह पाक उनके लिए रेस्ट इन पीस के कमेंट करें। बिल्कुल। हाँ। और इसके साथ साथ फ़लस्तीनियों के लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको भी दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान जितने मुस्लिम ममालिक है वो कुछ कर तो नहीं पा रहे, मगर दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनके भी हक में दुआ की। बिल्कुल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।